राजस्थान कांग्रेस आज असमंजस के दौर से गुजर रही है। न तो कोई बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है और न ही पार्टी में कोई संगठित ओवरहीलिंग हो रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन की हालत कुछ वैसी ही है जैसे बिना कप्तान के मैदान में खड़ी टीम, जिसमें खिलाड़ी तो हैं लेकिन रणनीति और दिशा नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर इस राजनीतिक सुस्ती को तोड़ने की तैयारी में है। वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस के फ्रंट लाइन में कुछ युवा चेहरे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिनमें निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा और अभिमन्यु पूनिया जैसे नाम शामिल हैं। युवा चेहरे भले ही कांग्रेस में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं और साथ साथ में आने वाले चुनावों में अपनी सीट पक्की करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई तो दे रही है। इनके आंदोलन स्थानीय स्तर पर ही सीमित हैं और ये राज्यव्यापी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं। युवाओं की अगली कतार कांग्रेस को फिर से जमीनी स्तर पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिना स्पष्ट नेतृत्व और दिशा निर्देश के प्रयास बिखरते जा रहे हैं। बीते एक साल में कांग्रेस ने राज्य में ना तो कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा है और ना ही आमजन से जुड़ने के लिए कोई राज्य व्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महंगाई, किसान कर्ज जैसे मुद्दे जिसकी तस हैं, लेकिन कांग्रेस इन्हें उठाने में या तो असज है या फिर असंयोजित। 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद भी प्रदेश कांग्रेस ने ना तो हार की समीक्षा की और ना ही जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कोई संवाद। इसका सीधा असर यह है कि कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित और दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई वर्षों से इस पद पर बने हुए हैं। अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले डोटासरा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में मिश्रित राय है। कई जिलों से आवाज उठ रही है कि संगठन में अब नई ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन अलाकमान लगातार फैसला टालता रहा। कांग्रेस अलाकमान की ये देरी जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कई पद महीनों से खाली हैं और जो भरे गए हैं उनमें भी नियुक्तियों को लेकर भारी असंतोष है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस आज विपक्ष में है, पर क्या वो प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभा रही है? और इसका उत्तर बिल्कुल साफ है, नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ बड़े मुद्दे जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी भत्ता, योजनाओं की बंदी, स्कूल कॉलेजों की हालत, महंगाई राहत कैंप में कटौती, लेकिन कांग्रेस केवल प्रेस नोट या फिर सोशल मीडिया पर बयानबाजी तक ही सीमित है। इसका मुख्य कारण एकजुटता की कमी और जमीनी रणनीति का अभाव है। कोई बड़ा सत्याग्रह, पदयात्रा या धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। अब सवाल है कि क्या वाकई में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है? अब पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ ये चर्चा तेज है कि क्या कांग्रेस अलाकमान प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रहा है। इनमें एक नाम जो प्रमुखता से लिया जाता है वो नाम है सचिन पायलट का। वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत ही करीब से जानते हैं कांग्रेस की स्थिति को और इसके अलावा युवाओं में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा हरीश चौधरी भी शामिल हैं। हालांकि पायलट और गहलोत दोनों कह चुके हैं कि अब क्लीन स्लेट से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गुटबाजी अभी भी जिंदा है। बड़ी नियुक्तियों से लेकर जिला कांग्रेस कमेटियों तक में इस खेमेबाजी का असर दिखाई देता है। जब तक ये खींचतान खत्म नहीं होती, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो नया हो या पुराना, संगठन को पूरी तरीके से नहीं चला सकेगा। जिला स्तर पर कांग्रेस की हालत और भी कमजोर है। कई जिलों में तो पार्टी के कार्यालय बंद पड़े हैं, नियमित बैठकें नहीं हो रही, बूथ स्तर की संगठनात्मक स्थिति ढह चुकी है। भाजपा जहां मिशन मोड में है, कांग्रेस वेट एंड वॉच के मोड में दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस वाकई में 2028 के विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लेना चाहती है तो उसे अभी से प्रदेश अध्यक्ष बदलना होगा, गुटबाजी को नियंत्रित करना होगा, बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा करना होगा और जन आंदोलनों में उतरना होगा। सार्वजनिक संवाद और जनसभाएं नियमित करनी होंगी। राजस्थान कांग्रेस इस समय एक राजनीतिक वैक्यूम में है। ना कोई आंदोलन, न संगठनात्मक ओवरहीलिंग और ना ही तेजस्वी नेतृत्व। अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस 2028 में भी एक बिखरी और कमजोर विपक्ष के रूप में ही रह जाएगी। अब समय आ गया है कि पार्टी नेतृत्व निर्णय ले, बदलाव करे और जमीन पर उतरे, वरना कांग्रेस के पास केवल पुरानी यादें और नए हार के कारण ही रह जाएंगे।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।